वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और सॉलिडवर्क्स की बहुत सारी कमांड्स देखेंगे। किस तरह से हम जिस तरह स्विफ्ट एक्सट्रूजन किस तरह से कर सकते हैं, पैटर्निंग की कमांड किस तरह से यूज़ करनी है, थिन फीचर का कमांड किस तरह से यूज़ करना है और इसी तरह की और बहुत सारी कमांड्स देखेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट को कहाँ से स्टार्ट लेंगे? सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो फीचर है, ये जो पाइप का फीचर है, ये हम स्वीप एक्सट्रूजन की कमांड से ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें दो फीचर्स ड्रॉ करने होंगे। एक हमारे पास ये वाला कर्व फीचर होगा और एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इसी के परपेंडिकुलर एक्सिस पे। उसके बाद स्वीप एक्सट्रूजन के जरिए ये वाला पाइप का फीचर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला एक फीचर क्रिएट करेंगे, सिंपल रेक्टेंगल, और उसको एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे हम पैटर्निंग की कमांड भी यूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह एक हमने अब फीचर ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद दूसरा फीचर हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम दोबारा से ड्रॉ नहीं करेंगे, इसी को मैं बताऊंगा किस तरह से हमने कॉपी करना होता है और यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके इस तरह का फीचर क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केच में जाएंगे, ओरिजिन से एक लाइन कमांड ड्रॉ करते हैं और इस पार्ट को ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इसकी ड्राइंग भी ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट को एंड तक देखते जाएं, हम बाद में इसकी ड्राइंग भी ड्रॉ करेंगे। ओके, अब मुझे कर्व रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे दोबारा मैं कर्सर अपना लेके जाऊंगा, ये मेरे पास कर्व ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद अगेन मुझे एक स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड है। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो एक फीचर जो है, एक स्केच ड्रॉ हुआ है। इसको जस्ट मैंने डायमेंशन देनी है। डायमेंशन हमने एज पर आवर ड्राइंग 200 मिलीमीटर, और सिमिलरली इस कर्व का रेडियस दैट इज 200 मिलीमीटर मेरे पास रेडियस है, और अगेन मेरे पास ये वाली जो लेंथ है दैट इज 200 मिलीमीटर। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो एक स्केच क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसी के परपेंडिकुलर एक और स्केच क्रिएट करना है। तो इसी के परपेंडिकुलर हम देख सकते हैं हमारे पास टॉप प्लेन है। टॉप प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे एक सर्कल क्रिएट करना है। ओरिजिन पे मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी 200 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग देनी है। ये बेसिकली मेरे पास उसकी थिकनेस हो जाएगी, जितनी भी पाइप की थिकनेस है, आउटर रेडियस है मेरे पास। एग्जिट स्केच करते हैं। अब हम देख सकते हैं हमारे पास दो स्केच आ गए हैं। आपने जब भी स्वीप एक्सट्रूजन की कमांड यूज करनी है फीचर्स में, और ये वाली जो कमांड है, हमेशा मुझे दो अलग-अलग स्केचेस रिक्वायर्ड होंगे, मैं तभी क्रिएट कर सकता हूँ स्वीप एक्सट्रूजन। तो अब चलते हैं स्वीप एक्सट्रूजन में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो पाथ्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम एक ही स्केच में ये दोनों इस तरह के स्केचेस ड्रॉ कर लेते हैं, तब आप ये वाली कमांड यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि दो अलग-अलग स्केचेस हों। ओके, यहाँ पे हम इसका देखते हैं सिंबल। ये वाली चीज़ है, ये हमने क्रॉस सेक्शन देना है, तो क्रॉस सेक्शन हम ये वाला सर्कल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास पाथ का सिंबल है, तो उसके बाद ये वाला पाथ देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो इसका प्रीव्यू आ रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं हमारे पास ड्राइंग में एक हॉलो पाइप है, तो उसके लिए यहाँ पे हम थिन फीचर की कमांड यूज करेंगे। इसको जस्ट चेक करते हैं। अब हमारे पास थिन फीचर क्रिएट हो रहा है। अब वो हमसे पूछ रहा है कितनी हमें थिकनेस चाहिए, रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिए हमारे फीचर की। तो 40 मिलीमीटर मुझे रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिए, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हम देख सकते हैं, जस्ट मैं ड्राइंग में कंफर्म कर लेता हूँ हमारे पास 40 है या 20 है। 20 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड थिकनेस देनी है, तो यहाँ पे 20 मिलीमीटर मैं रिक्वायर्ड थिकनेस दूंगा, और ये मैंने इनवर्ड डायरेक्शन रखनी है। ये वाली आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये वाली इनवर्ड डायरेक्शन है। क्लिक ओके करते हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर जो पाइप का है वो क्रिएट हो चुका है। तो हमने स्वीप एक्सट्रूजन यूज किया है और इस तरह का फीचर क्रिएट किया। अब जरा चलते हैं और जो इसके बाहर वाले फीचर्स हैं उनको हमने किस तरह से क्रिएट करना है वो हम देखते हैं। हमने जो बाहर वाला फीचर है वो बेसिकली इस फेस पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये वाला हम फेस सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर स्केच, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्केच में जाएंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फीचर है, तो सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और इसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट आपने लोकेट करना है, और सेंटर पॉइंट पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। आउटर जो इसके बिल्कुल एजेस हैं दैट इज, यानी जो बिल्कुल आउटर हमारे पास डायमेंशन है 320 बाय 320 मिलीमीटर का मेरे पास स्क्वायर है। तो दोनों डायमेंशन हम दे देंगे 320 बाय 320 मिलीमीटर की। ओके, उसके बाद मैंने अंदर यहाँ पे होल्स भी ड्रॉ करने हैं। तो होल्स ड्रॉ करने के लिए मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, जिसको मैं बाद में कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है, क्लिक ओके। अब मुझे बेसिकली 220 बाय 220 मिलीमीटर के
रिक्वायर्ड डायमेंशन पे सर्कल्स ऐड करने हैं। तो इस स्क्वायर की मैं डायमेंशन दे दूंगा 220 बाय 220 मिलीमीटर। ओके, अब मैंने बिल्कुल इसी इसी चारों कॉर्नर्स पे मुझे रिक्वायर्ड सर्कल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक रिलेशन ना दिया जाए। स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और 50 मिलीमीटर मैं रिक्वायर्ड इसका डायमीटर देता हूँ। और बाकी जो है हमें सर्कल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न की कमांड में जा सकते हैं और रिक्वायर्ड एंटिटी टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट जिसके अबाउट हमने सर्कुलर पैटर्न क्रिएट करना है वो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें मुझे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4 रिक्वायर्ड है। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड होल्स भी आ चुके हैं। ओके, उसके बाद मैंने कॉर्नर्स को 10 मिलीमीटर फिलेट देना है, तो वो भी अभी दे देते हैं। हम चारों कॉर्नर्स को 10 मिलीमीटर फिलेट दे देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड स्केच है वो इस टाइम कंप्लीट है। और एक हमने और काम करना है, इसको एक्सट्रूजन करने से पहले एक सर्कल को कन्वर्ट एंटिटी में अपने करंट प्लेन में लेके आना है। वो कौन सा सर्कल है? वो ये वाला सर्कल है, ताकि हमारे पास यहाँ पे एक एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो। क्लिक ओके करते हैं, दैट्स इट। अब हमारा जो है ये वाला स्केच जो है वो कंप्लीट है। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास कॉन्टूर है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसको मैंने 30 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड जो फीचर है एक तरफ क्रिएट हो गया। अब मुझे बेसिकली दूसरी तरफ भी इसी तरह का फीचर एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। वो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसी स्केच में जाना है। इसको मैं एडिट करता हूं और यहां पे जस्ट इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल ए प्रेस करना है यहां पे और कंट्रोल सी प्रेस कर लेना है। इस टाइम मेरे पास ये वाला स्केच कॉपी हो गया। इसको डिस्कार्ड करें, यानी एग्जिट स्केच करें। और अब मैं अपने नए स्केच में जाता हूं जहां मुझे इस स्केच को पेस्ट करना है। तो ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाएंगे। अब मुझे इस प्लेन पे इस स्केच में मेरा रिक्वायर्ड स्केच मुझे पेस्ट करना है। तो कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड जो स्केच है वो यहाँ पे आ चुका है। इसकी जस्ट थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लाके इसको ओरिजिन पे लाके इसको बिल्कुल कोइंसाइड कर देते हैं। तो जस्ट इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वेदर नहीं थोड़ा सा रहता है। तो जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कोइंसाइड कर देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो रिक्वायर्ड स्केच है वो इस टाइम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। तो हमने दोबारा से स्केच नहीं ड्रॉ किया, जस्ट उसी स्केच को यूज करके पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस पेस। और यहाँ पे अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन 30 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूजन देनी है। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारा ये वाला फीचर भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसकी थोड़ी सी हम डायमेंशन जो है वो आई थिंक देख लेते हैं दोबारा से। इसको जस्ट मैं एडिट स्केच में जाता हूँ और इसकी डायमेंशन मुझे लग रहा है थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी डायमेंशन की। तो जिस तरह हमारे पास ये वाला जो सर्कल है बेसिकली इसकी डायमेंशन की ज़रूरत है। तो जस्ट इसको और इसको मैं आपस में कोसेंट्रिक कर देता हूँ। और सिमिलरली कोसेंट्रिक करने के साथ साथ मैंने इन दोनों सर्कल को आपस में टेंजेंट भी बना देते हैं, इक्वल बना देते हैं। दैट्स इट, टेंजेंट की बजाय हम इक्वल कर देते हैं। क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट। ये मेरा जो सर्कल है वो एग्जैक्टली अब अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ चुका है। एग्जिट स्केच करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। ओके, ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, लेकिन अभी हमने इसकी ड्राइंग भी ड्रॉ करनी है। तो ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड स्वीप एक्सट्रूजन की कमांड यूज करके हमने ड्रॉ किया। अब हम चलते हैं और देखते हैं इस पार्ट की, ये जो शुरू में मैंने आपको दिखाई थी ये वाली ड्राइंग, ये ड्राइंग हम किस तरह से क्रिएट करते होते हैं। ये ड्राइंग क्रिएट करना बहुत आसान होती है। हमारे पास वंस एक 3D पार्ट आ जाए उसको बड़ी आसानी से हम ड्राइंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इस पार्ट को सेव कर लेना है। तो इस पार्ट को मैं सेव कर लेता हूं। जो भी मैंने अपना रिक्वायर्ड नाम देना है मैं नाम यहां पे देके सेव कर लेता हूं। तो वंस ये आपके पास पार्ट सेव हो जाए, अब हम यहीं पे फाइल में जाएंगे और मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं। यहाँ पे भी आप A3 साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पे अपने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं और इन टेम्पलेट्स की बेसिस पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एनीवेज अभी हम यहाँ पे A3 जो साइज है इसी को सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके करते हैं।
तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड ड्राइंग शीट का A3 ड्राइंग शीट का एक रिक्वायर्ड टेम्पलेट आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट व्यूज़ आते हैं, तो मैं फ्रंट व्यू से स्टार्ट लेता हूँ और फ्रंट व्यू को यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ। उसके बाद मैं अपने कर्सर को ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस टाइम टॉप व्यू आ रहा है और इसी के साइड पे मैं लेके जाता हूँ तो मेरे पास साइड व्यू आ जाएगा। और इसी के 30 इंक्लाइंड एंगल पे 30 डिग्री इंक्लाइंड एंगल पे मैं लेके जाता हूँ तो मेरे पास आइसोमेट्रिक व्यू आ रहा है। दैट्स इट। अब यहाँ पे बेसिकली जो पहला व्यू होता है वो हमारा पेरेंट व्यू है, और बाकी जो सारे व्यूज़ हैं, अगर हम पेरेंट व्यू को जो भी चेंजेस लेके आएंगे तो वो हमारे इन व्यूज़ पे भी अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती है। जिस तरह हम देख सकते हैं, हम इसका स्केल रिवाइज कर सकते हैं। स्केल में यहाँ पे 1/10 मुझे स्मॉल लग रहा है तो मैं 1/5 कर देता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ। ये हम देख सकते हैं मेरा जो साइज है इन ड्राइंग शीट्स का, इमेजेस का, वो बड़ा हो गया। ओके, उसके बाद मैंने हिडन लाइंस को भी विजिबल करना है सारे इसके सारे व्यूज में। अगेन मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और हिडन लाइंस को विजिबल कर लेता हूँ, और इसको मैं हिडन लाइंस की बजाय इस व्यू में ले आता हूँ ताकि ये हमारा जो एक कंप्लीट व्यू है यहाँ पे विजिबल हो। ओके, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। दैट्स इट। ओके, उसके बाद मैंने डायमेंशन देनी है। अब डायमेंशन देखें आप कितनी आसान है। एक कमांड से मैं सारी की सारी डायमेंशन लेके आऊँगा। यहाँ पे आपने एनोटेशन टूल बार में मॉडल आइटम्स में जाना है और यहाँ पे सोर्स में एंटायर मॉडल सेलेक्ट करना है एंड जस्ट मेक श्योर इंपोर्ट आइटम इनटू ऑल व्यूज सेलेक्टेड हो। क्लिक ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक क्लिक से हमारे पास सारी की सारी डायमेंशंस आ चुकी हैं। अब ये डायमेंशंस थोड़ी सी हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, तो जिस तरह हमें थोड़ा सा ये ड्रैग करके डायमेंशंस जो है वो विजिबल एंड्स पे लेके आनी पड़ेंगी। जस्ट इतना सा काम होगा, अदरवाइज हमारी सारी ड्राइंग शीट कंप्लीट है। एक चीज़ आप देख सकते हैं, हमारे पास 30.00 जो इसकी टॉलरेंस है, इन सारे के सारे जो हमारे पास डिजिट्स हैं, इनकी टॉलरेंस जो है वो 2 डिजिट्स पे है। अगर हम ये टॉलरेंस ख़त्म कर दें तो वो हम किस तरह करेंगे, जस्ट आपने कंट्रोल A प्रेस करना है और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन आ रही है टॉलरेंस की, इसमें हम नन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो डेसिमल के बाद, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो डेसिमल्स में हो, सारे के सारे होल नंबर्स में है, तो हम इजीली ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डायमेंशंस का साइज आपने थोड़ा सा इंक्रीज करना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसका साइज, तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, ऑप्शंस में, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और डायमेंशंस को सिलेक्ट करूँगा। इसमें मेरे पास फॉन्ट की ऑप्शन होती है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसका जो साइज़ कर देता हूँ वो 5 मिलीमीटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक ओके और क्लिक ओके। अब हम देख सकते हैं हमारी जो डायमेंशंस हैं वो थोड़ी सी एनलार्ज हो चुकी हैं। ओके, इनको फाइनली हम यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमारे पास पोजीशंस हैं उन पोजीशंस में ले आते हैं और हमारी जो ड्राइंग शीट है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बस थोड़ा सा काम है जो आपने यहाँ पे इनकी डायमेंशंस को थोड़ा सा ड्रैग करके लेके आना है। तो जिस तरह ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ गई और सिमिलरली ये वाली डायमेंशन, दैट्स इट। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो पार्ट ड्राइंग शीट है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको हम सेव एज PDF में भी कर सकते हैं और सिंपल ड्राइंग के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक पार्ट जो ऑलरेडी ड्रॉ किया होगा उसको ईजिली हम ड्राइंग शीट उसकी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है ड्राइंग शीट के हवाले से या उस पार्ट को बनाने के हवाले से, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।